साल आम लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस बार की उम्मीदों में कुछ बेहतर बदलाव होने के इम्कानात वाबस्ता हैं। चुनांचे आइए नए तरह की सियासत, मुस्तहकम हुकूमत के लिए ठोस मैंडेट, बड़े इक्तसादी फैसलों और समाजी हम आहंगी की उम्मीदों के साथ नए साल का इस्तकबाल किया जाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद वर्ष 2014 की उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सन 2014 में भारत को स्थिर सरकार और मजबूत लीडरशिप मिलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो भारत की तस्वीर बदलेगी। मोटे तौर पर 2014 की संभावनाओं और चुनौतियों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, 2014 के इस नए वर्ष में आप भारत राष्ट्र राज्य की क्या संभावनाएं मानते हैं? ये वर्ष आपके अनुसार किस तरह का होता हुआ विजुलाइज करते हैं आप? क्या मुझे लगता है कि 2014 बहुत सारी उम्मीदों का साल है और उम्मीदों में एक तरह की, खास करके जाते हुए 2013 ने एक नए किस्म की जो अनिश्चितता थी, उस अनिश्चितता में उसको एक जादुई रंग दे दिया है। और वो जादुई रंग इस रूप में है कि जो भारतीय राजनीति काफी हद तक बाइनरी होती हुई दिखाई पड़ रही थी, उसमें एक नए किस्म का एंगल जोड़ दिया है और उसमें उम्मीदें ज्यादा हैं। ये मैं मानता हूं कि एक नए किस्म की जादुई अनिश्चितता पैदा हुई है, जिसमें उम्मीदों के कारण ज्यादा हैं। और इस रूप में मैं भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए 2014 नई संभावनाओं का देख रहा हूं। राजनीति में भी न सिर्फ केवल चेहरों के बदलाव की बात है, बल्कि जिस तरह की एक चर्निंग शुरू हुई है, उस उथल पुथल में राजनीति का चेहरा, चरित्र और चाल सचमुच में बदलने की संभावनाएं पैदा होने लगी। और ये दबाव, अच्छी बात यह है कि ऊपर से ज्यादा नीचे से आ रहा है। तो जनता इसमें एक तरह से गाइडिंग ताकत के रूप में खड़ी हो गई है। और वो जिस तरह से राजनीति में शुचिता की मांग कर रही है, स्वच्छता की मांग कर रही है, आदर्शों की मांग कर रही है, वो मैं समझता हूं भारतीय राष्ट्र राज्य को अपनी जड़ों की तरफ ले जाने के लिए, यानी जो आजादी की लड़ाई के दौरान के जो सपने थे वो एक बार फिर से जिंदा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। मतलब राजनीतिक रेनेसांस जैसी कोई चीज होती हुई लग रही है। बहुत सही शब्द आपने संभवतः इस्तेमाल किया कि ये एक तरह का नया राजनीतिक पुनर्जागरण, ये संभावनाएं इसमें बन गई हैं। और इन संभावनाओं को अगर एक लॉजिकल कंक्लूजन जो एक तरह से गर्भ में है 2014 के, ये क्या शक्ल लेती हैं, इसमें ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संभावनाएं बहुत जबरदस्त बनी हैं और उसके कुछ संकेत दिखाई भी पड़ने लगे। नहीं, लेकिन एक तरफ ये राजनीतिक, लेकिन इससे जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं, जो एजेंडा पूरे देश का बनता है, उन एजेंडों में भले वो आर्थिक हो, कारोबारी हो या सामाजिक मामलों की, उस तरह के एजेंडे पर क्या सोचना
रहा है, क्या कहना? मुझे लगता है कि जब जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि जब होप पैदा होती है तो होप के साथ जो एक ऊर्जा निकलती है, उम्मीदों के साथ जो एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो कई बार समाज को, राजनीति को, अर्थनीति को, सबको बदल देता है। एक खास तरह का जो डिस्पेयर था, निराशा थी, एक हताशा थी देश के अंदर 2013 में, उसको लोगों के संघर्षों ने एक जो नई ऊर्जा दी है, वो जो ऊर्जा का विस्फोट है पूरे देश में, अगर वो 2014 में एक ठोस शक्ल लेता है तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक हम निराशा देख रहे थे, सामाजिक स्तर पर निराशा के कई कारण थे, वो सब बदल सकते हैं। नहीं, पर आप जो ये ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं या जो ये कर रहे हैं, ये एक तरह से गैर कांग्रेसवाद की अलग अलग तरह की, भले वो क्षेत्रीय दल हो, छत्रप हो, भले वो नरेंद्र मोदी हो, भले वो अरविंद केजरीवाल हो, ये सब एक तरह से कई तरह की जो इसकी धाराएं जो ऊर्जा की है वो अलग अलग बात है। तो ये एक ट्रांजिशनल फेस होते हुए उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन बढ़े, ये आशंका नहीं लगती है? नहीं, देखिए, एक मैंने कहा कि एक जादुई अनिश्चितता पैदा हो गई है। मैं इसको जादुई इसलिए कह रहा हूं कि इसमें उम्मीद ज्यादा है, अनिश्चितता है, क्योंकि जिस तरह से 2013 में राजनीति आगे बढ़ रही थी, उसमें तो एक तरह से बाइनरी हो गया था, राहुल बनाम मोदी, और उसमें एक खास तरह की त्रासदी थी, एक निराशा थी, पुराने तरह की पैटर्न की राजनीति थी कि एक गया तो दूसरा आ गया। अब उसमें एक संभावना जो नई पैदा हुई है, उसमें कांग्रेस के भी बदलने की संभावना है। कांग्रेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर उसको सस्टेन करना है, जीवित रहना है, तो इस बदलाव के साथ अपने को बदलना होगा, भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा, और जो मतलब सब में एक तरह से माहौल की मजबूरी वाला की अनिवार्यता कि आप बदलो, ये एक अनिवार्यता बनी है। एक मैं समझता हूं कि जो 2011 से एक प्रक्रिया शुरू हुई, वो 2014 में अपने एक तार्किक परिणति की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे इसीलिए 2014 से ज्यादा उम्मीद दिख रही है कि इसमें वो एक तार्किक परिणाम तक पहुंच सकती है। लोगों के पास एक मौका है, और इसमें एक जो संभावना पैदा हो रही है, उसमें मैं लोगों की ऊर्जा को, खास करके नौजवानों की ऊर्जा को, महिलाओं की ऊर्जा को बाहर निकलते हुए देख रहा हूं। उनको एक तरह का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसमें एक जो रचनात्मकता है, उससे संभावना बनती है। पर इस रचनात्मकता और ये संभावना जो है, ये एक तरह से मतलब ये भी बहुत भारी खतरा है कि 2014 एकदम भारी घटाकोप, निराशा वाला भी हो, अगर वो सब जनादेश में सही नहीं साबित हो और गड़बड़ हो। देखिए, मैं मानता हूं कि मान लीजिए जैसे यही कि अगर अरविंद केजरीवाल की 2013 में जो संभावना बनी, उम्मीद बनी, वो जाते जाते 2014 की मध्य में अगर या कोई भी प्रयोग असफल हो, तो फिर एकदम बिल्कुल निराशा और धोखा एक वो रहेगा। बहुत ही गहरी निराशा पैदा होती है, और उसमें फिर फांसीवाद की तरफ बढ़ने के रास्ते पैदा हो जाते हैं, तानाशाही की तरफ जाते। पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसमें एक तरह की जो ऊर्जा पैदा हुई है, वो आसानी से पीछे नहीं जाने और ये उसमें तय मान सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति देश की वो शायद बुनियादी तौर पर काफी बदलाव वाली स्थिति में। कई बार क्या होता है कि कई जो बड़ी क्रांतियां और बदलाव होते हैं, उसके नायक तो हो सकता है गिर जाएं, ध्वस्त हो जाएं, पर उस बदलाव के साथ जो पूरी राजनीति, संस्कृति, समाज में बदलाव होते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इसमें अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मुझे जो दिखाई पड़ रही कि जो बदलाव की संभावनाएं पैदा हुई, जो नीचे से दबाव आया है, जो चर्निंग शुरू हुई है, जो नौजवान एक तरह से डिस्पेयर में था, वो एक उसको एक रचनात्मक प्रोग्राम मिल गया है। लोग वो राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, एक जागरण पैदा हुआ है, एक जिसको आप पुनर्जागरण शब्द कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा संभावनाएं हैं, और इसीलिए इसमें ज्यादा अपेक्षा देख रहा हूं। और जब भी इस तरह की समाज में एक उम्मीद पैदा होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स हो, माने जो इकोनॉमी में, बिजनेस इकोनॉमी वाला मामला, सब में एक माने जो आपका उपभोक्ता है, वो भी थोड़ी खरीदारी के लिए निकलेगा, जो पैसा वो नहीं निकाल रहा है अनिश्चितता के कारण, घबराहट के कारण, वो सब निकालेंगे। तो एक तरह की एक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है।
टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। घर तेरा तेरे बिन खाली आजा, खाली पन में तेरे बिन खाली आजा। रंग रेजा रंग रेजा रंग रेजा सजरा सवेरा तेरा रंग बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो।
गजरा सवेरा तेरा रंग बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो, खतरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला मौला जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जो मुझ में समाया वो तो तुझ में समाया, वही वही पाया। सदका रसूल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज़ तुझे कर दे मुझे मुझसे मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे रिहा मुझसे रिहा। मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती, हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। सुरंग माला के हाथ जाली रसूल की सुरंग माला के हाथ जिसके कपड़े रंग दिए सुधन धनवा के भाग आज रंगी है मार महबूब के रंग है ज़कीरी मेरे महबूब के घर रंग है ज़कीरी मेरे महबूब के घर ज़कीरी मेरे
हुजूर, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी निजामुद्दीन, एक उर्दू का शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी निजामुद्दीन, ऐसो रंग अहे महबूब। तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, कि तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। और इश्क इंसान की जरूरत है, इश्क इंसान की जरूरत। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि तुम न मानो मगर हकीकत है, और इश्क इंसान की जरूरत है। किसकी तारीफ करूं महफिल में, तारीफ करूं महफिल में, अरे सारी महफिल ही खूबसूरत है। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी निजामुद्दीन, ऐसो रंग और महबूबे इलाही, और महबूबे इलाही। सर्वसी मीना बसहरा नेक बदअहदी के बेमामी रवि, तमाशा का है आलम रूबे दो, तमाशा का है आलम रूबे दो, तमाशा का है आलम रूबे दो, पूजा पहरे तमाशा रवि। मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही, ऐसो रंग और महबूबे इलाही। मुझे सूफी साहब बताइए, आखिरी गिरा पेश कर रहा हूँ। मुझे सूफी साहब बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। मुझे सूफी साहब बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। कहीं होली खेली है आपने, कहीं होली खेली है आपने, जो रंगे हुए हो गुलाल में। मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही, ऐसो रंग और महबूबे इलाही। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी, ऐसो रंग और नहीं देखी, ऐसो रंग और नहीं देखी। मैं तोरा रंग बोले जइलो माँ, मैं तो ऐसो रंग और देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ। तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मोरे मन भायो निजामुद्दीन, मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो। तोरा रंग मोरे बन भायो, मैं तोरा रंग बोले जय धोनी मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवाजों का सदका अता हो, कुछ नवाजों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है।
टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी